In this session, we are going to learn about a new concept, arithmetic progressions. Now, this is a fresh topic for you, and it is one of the most commonly used sequence in maths. It is a sequence of numbers. Arithmetic progression की बात कर रहे हैं तो it is a sequence of numbers in which difference between consecutive terms is constant. जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11. तो if you can identify difference between first term that is 2 and the second term that is 5 is 3. यानी मैं 2 में 3 ऐड करूंगा तो 5 आएगा. 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? अगेन 3. तो 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ रहा है. सिमिलरली 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ रहा है. अब मुझे अगली टर्म निकालनी है तो वापस वही करेंगे हम लोग +3. सो विल गेट व्हाट? 14 एंड सो ऑन. Similarly, in the next series, 11, 6, 1, -4. The difference between the first and second term is -5 here. 11 minus 5 is 6. 6 में -5 किया तो 1 आ रहा है. 1 में -5 किया तो -4 आ रहा है. -4 में अगेन -5 करेंगे तो क्या आएगा? -9 आएगा. Got it? So this type of sequence is said to be an AP. यहाँ पे 2 और 11 इन दोनों को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. इन दोनों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म. एंड दिस +3 एंड -5 इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस. नाउ दिस डिफरेंस जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D. इस केस में ये है +3 और इस केस में सेकेंड सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस है हमारा -5. ओके. प्रोग्रेशंस को शॉर्ट में हम AP भी लिखते हैं. इसकी फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे. अब जनरल टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं AP की. फर्स्ट टर्म तो ये कितना हो गया हमारे पास? A. सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू, अब इसमें d ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? a + d. थर्ड टर्म अब इसमें फिर से ऐड करेंगे तो a + 2d. अब आप ध्यान से देखो, इस a + 2d को मैं a + 3 - 1d लिख सकता हूँ. 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 - 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे d की जगह हम लिख सकते हैं a + 2 - 1d. सो a4 विल बी रिटन एज a + 2d के बाद 3 ऐड करेंगे तो d ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा. एंड दिस 3d कैन बी रिटन एज 4 - 1d. a5 a + 4d. so this is equal to what? a + 5 - 1d. करेक्ट और नॉट? इसका मतलब ये हुआ, अब आप ध्यान से देखो, दिस इज योर 5 ईयर, 1 लेस चल रहा है 4d. 4 है तो 3d आ रहा है, 3 है तो 2d आ रहा है. इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग. अब मुझे अगर 10 टर्म लिखनी है तो आई विल बी राइटिंग इट एज a + 9d, 1 लेस. मुझे 100 टर्म लिखनी है तो आई विल बी राइटिंग इट एज a + 99d. अगर मुझे 50th टर्म चाहिए सो दिस इज योर a + 49d. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे nth टर्म लानी है तो दैट इज योर 1 लेस, तो आई विल बी राइटिंग इट एज a + n - 1d. So this becomes the general term of the AP. This is also nth term of the series, and this can be the last term of the series. इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करेंगे. So nth term of the series AP is an is equal to a + n - 1d. Now let us solve some questions using concepts of AP. In this question we are given first term is 7 and common difference -4. Also we have to find its 31st term. First term 7, so this is your a is equal to 7, common difference d is equal to -4. Now AP फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमको -4 करना पड़ेगा तो दैट इज योर 3 ईयर. अगेन -4 तो ये कितना हो जाएगा? -1 एंड देन अगेन -4 तो ये हो जाएगा
minus 5 and so on. Now we have to find the 31st term. उससे पहले nth टर्म का फॉर्मूला देखो. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 d. This is the nth टर्म फॉर्मूला. इसको हम यूज करेंगे 31st टर्म निकालने के लिए. So 31st टर्म will be equal to a plus 30 d. 1 लेस चलता है, n का n minus 1 है तो 31 का 30 हो जाएगा. a means 7 plus 30 into minus 4. This is equal to 7 minus 120. So this is minus 113. This is the 31st term. Now in this question we have to find the 18th term and the nth term of AP 9, 14, 19, 24 and so on. AP का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिकली हमको दो चीजों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म A is 9 here एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. तो सेकेंड टर्म इज 14, फर्स्ट टर्म इज 9, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5. ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस. नाउ वी नीड टू फाइंड 18 टर्म. 18 term can be written as a plus 17d. So this is equal to a means 9, 17 into 5. So this is your 9 plus 17 into 5 is 85. So this is equal to what? 94. So 18 term is equal to 94. Again nth term find करना है. nth term means a plus n minus 1d. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे n की जगह n रखेंगे, रेस्ट इज योर a and d. तो a हो गया 9, n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 5 here. So this is equal to 9 plus 5n minus 5. So you can say nth term is equal to 4. 9 minus 5 is 4 plus 5n. Now nth term का मतलब ये होता है कि n की जगह हम लोग सपोज 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी एंड सो ऑन. तो दिस इज द जनरल टर्म फॉर द गिवन एपी. This is a general term for the given AP. This is a general formula for any AP. ओके एंड दिस इज द जनरल टर्म फॉर द गिवन एपी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, इससे ये चीज निकल रही है. इसी फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म फाइंड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 इज 171. यानी इस सीरीज के अंदर 3, 7, 11, 15 में 171 कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है. तो पहले तो चेक करें whether it is in AP or not. 3 और 7 difference is plus 4. Again 7, 11 plus 4, 11, 15 again it is plus 4. Since common difference is same, it is a AP. तो इस AP का फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड D plus 4 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं let 171 be nth term of the series. This implies that an को हम लोग लिख सकते हैं 171. So obviously we have to find the value of n here. So a plus n minus 1 d, nth टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 d. a हमारे पास है 3, n minus 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4, so it is equal to 171. So 3 plus 4 into n 4 minus 4 is equal to 171. ब्रैकेट ओपन किया हमने. 4n 3 minus 4 is minus 1 is equal to 171. So you can write it 4n is equal to 171 plus 1. 1 minus 1 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4n is equal to 172. This implies that n is equal to 172 upon 4. That is equal to n is equal to 4 4s are 16 and 4 3s are 12. This implies that 171 is 43rd
term of AP. How many terms are there in the sequence? 4, 9, 14, 19 and so on till 124. इसका मतलब ये हुआ कि ये 124 जो है इस सीरीज का लास्ट टर्म है. Okay. Now this is again an AP plus 5 plus 5. This is again plus 5. So this is an AP. तो AP में फर्स्ट टर्म जो है हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा हो गया प्लस 5 कॉमन डिफरेंस. तो लास्ट टर्म को हम AN एज्यूम कर लेते हैं. तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सो वही सेम सॉल्यूशन यहाँ पे भी रहेगा, सेम पैटर्न का सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूट A की वैल्यू हो गई 4, n-1 कॉमन डिफरेंस इज 5. यहाँ पे भी हमको इस क्वेश्चन में भी हमको n ही फाइंड करना है. जो n होगा उतने टर्म्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है. 4 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू 124. So this is equal to 5n minus 1 is equal to 124. So I can write it 5n is equal to 124 plus 1. So 5n is equal to 125. This implies that n is equal to 125 upon 5. So n is equal to 25. This implies that number of terms in this AP is equal to 25. बेसिकली दिस इज द 25th टर्म. ये जो 124 है ये 25th टर्म ऑफ द सीरीज हो गया. एंड नाउ सिंस दिस इज द लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 25. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द AP 3579 till 199. तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें इस AP के अंदर कितनी टर्म्स है वो मालूम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ टर्म्स की हमको जरूरत पड़ेगी. वो इसको AN एज्यूम करेंगे, उससे निकल जाएगा ना. अब दो केस अराइज होते हैं. इफ n is odd और n is even. अगर n odd है तो हमारे पास if n is odd then number of only one middle term. और उसकी वैल्यू हम मीडियन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n plus 1 by 2th term. This will give you the middle term. अगर n even है तो there are two middle terms. और वो किस फॉर्मूले से निकलेंगी? अगेन मीडियन के फॉर्मूले से. एक तो n by 2th term हो जाएगी एंड द सेकेंड वन विल बी n by 2 plus 1, यानी उसकी नेक्स्ट टर्म. So depends on whether it is n is even or odd. This question we have to find the middle term of the AP 3579 and till 199. This is in the last term of the AP. तो पहले हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं. A हमारे पास है 3, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 5 minus 3 that is equal to 2 and let us take 199 as last term of the series. ओके, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है n की वैल्यू. दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज. ओके, सिंस 199 is last term, so n will represent total number of terms in the सीरीज. तो an हमने ले रखा है 199, तो an मीन्स a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 199. तो a और d की हेल्प से हम यहाँ पे n फाइंड कर लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स. उससे हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं. सो एज सॉल्व्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन,
तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 199. सो 2n इज इक्वल टू 199 माइनस 1. तो ये हो गया n इज इक्वल टू 99. This implies that number of terms in the series is 199. So now this n is odd. So the middle term will be equal to n plus 1 by 2th term. If you remember the formula for median, this is your formula for median of when n is odd. So n is 99 plus 1 by 2. This implies that this is equal to 100 by 2, that is 50th term. तो हम लोग 50th term आइडेंटिफाई कर लेते हैं. a plus 49d that is equal to 3 plus 49 into 2. So this is equal to 3 plus 98. So this is equal to 101. So middle term of the series is a50, 50th term 101. We have to find the middle term of AP 7, 13, 19 to 41. So A is 7 here. Common difference D is 13 minus 7, that is equal to 6. Now since this is the last term of the series, तो हम इसको assume कर रहे हैं AN 241. और ये जो N है यहाँ पे, this N represents number of terms in the series. और सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. तो an हो गया हमारे पास 241. सो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 241. a की जगह आएगा 7, n माइनस 1, d इज 6, 241. तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 241. सो दिस विल गिव यू 7 माइनस 6 इज 1. Plus 6n is equal to 241. So 6n is equal to 240. This implies that n is equal to what? 6 4 is 24, that is equal to 40. So number of terms in the series is 40. Now since this is even, so there will be two middle terms. और वो किससे निकलेगी हमारी? फर्स्ट वन इज n by 2th term and the second one is n by 2 plus 1th term. This is your formula for middle terms in the series median for n even. जब n की वैल्यू इवन होती है तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है. So this is equal to 40 by 2 and 40 by 2 plus 1th term. So this implies that first middle term is 20th term and the next one is 21st term. So let us find them. A20 is equal to A plus 19D. So this is equal to 7 plus 19 into 6. This is equal to 121. And the next one is 121st term, that is your A plus 20D, that is equal to 7 plus 20 into 6, that is equal to 127. So these are the two middle terms of the series.